फिर एक दिन भिक्षा मांगने गए, अपने जीवन की घटना लिखी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिक्षा मांगने गए तो देखा एक बड़ी खूबसूरत औरत चरखा कत रही है। पुराने जमाने में चरखा कतते थे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिससे सूत का कपड़ा बनता था। कपास से सूत से कपड़ा बनाते थे चरखा कत के। और चरखे में आपको पता है आवाज आती है जब चरखा चलता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और चरखा घूमता रहता है। तो साधु रजब कितनी प्यारी बात दिखती है, गहरे विचार देखो महापुरुषों के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैंने चरखे से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि तू रोता क्यों रहता है और घूमता क्यों रहता है, तेरा चक्कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घूमता क्यों रहता है और रोता क्यों रहता है? तो चरखे ने जवाब दिया, जब से मैं इस औरत के चक्कर में पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इस औरत के हाथ में चढ़ा मैं, तब से मैं चक्कर ही चक्कर खा रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तब से मेरे जीवन में रोने के सिवाय कुछ नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर औरत किसे कहा है? पराई स्त्री, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में बड़ी डिटेल में समझाया गया है। देख पराइयां चंगियां, मामा पैना तियां जाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, अगर अपने बराबर की दिखाई दे तो बहन समझ, बड़ी दिखाई दे तो माँ समझ, छोटी दिखाई दे तो बेटी समझ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए शादी की रस्म बनाई है। अगर कंट्रोल नहीं है मन पर, शादी कर लेनी चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, कि हम शादी नहीं करना चाहते। मैं कहता जरूर करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल कहीं भटक गए, कल कहीं पैर फिसल गया, सारे जीवन की कमाई खड्डे में चली जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शादी कर लो, पर अगर शादी करने के बाद भी किसी का सिदक नहीं है फिर तो हद है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और समाज की हालत आज यही है, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये घर कैसा है हमारे गुरु नानक का, कितना प्यारा घर है। जब गुरु नानक पाशाह भूटान के राजा के पास गए थे, सारी घटना मैंने सुना चुका हूँ कुछ साल पहले। भूटान का राजा इतना कामी था, उसने संदेश दे दिया था, ढिंढोरा पिटवा दिया था, जब भी कोई डोली उठेगी सीधा ससुराल नहीं जाएगी, पहले एक रात मेरे पास रहेगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा है, कोई कैसे टाले? हर डोली जो उठती पहले उसके घर में जाती है, एक रात रहती है, फिर आगे ससुराल में जाती है। सोचो कितना ज्यादा पापी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। पुकार की इस जनता ने कि हे परमात्मा हमें बचा इस राजा से, पर पुकार किसने सुनी? किसने सुनी? गुरु नानक जी राख पिता प्रभु मेरे, गुरु नानक जी राख पिता प्रभु मेरे, गुरु नानक जी राख पिता प्रभु मेरे, गुरु नानक जी बोलिए धन गुरु नानक। पुकार पहुंचे मेरे गुरु नानक पाशाह के चरणों में। गुरु नानक पाशाह चल पड़े भूटान की तरफ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी लंबी घटना है, मैं 10 शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट लेके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है। जब भूटान के राजा ने गुरु नानक पाशाह के बहुत सारे इम्तिहान लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे विश्वास नहीं था साधु संत होते हैं कमाई वाले, और जब गुरु नानक पाशाह को उसका कोई पैंतरा नहीं चला तो मन मान गया कि ये पूर्ण संत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी पहचान नहीं पाया कि खुद परमेश्वर धरती पर है, वो संत समझ रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशाह के पास आया, कह लगा आज तक मैंने आपके जैसा नहीं देखा कोई, अब मांगो मैं आपको क्या दूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहने लगे सोच समझ के कहे, जो मांगूंगा देना पड़ेगा।
कहने लगे जो मांगोगे दूंगा, बोलो क्या मांगो, कितना धन चाहिए, कितना सोना चाहिए, आप खाली कह दो मैं उतना दे देता हूँ। कहते हम तेरे सोने के लिए यहाँ नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। मेरा गुरु नानक कैसा है, आज इस पॉइंट को हम सब अपना लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं ना भाई नंदलाल जी, आगे समझ चलो नंदलाला, पाछे जो बीती सो बीती। पीछे जो हो गया कोई बात नहीं, हम उसको बदल नहीं सकते, पर आगे तो समझ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी समझने तो बैठे हैं यहाँ पे, और क्यों आए हैं। अब भी नहीं समझेंगे, अमृत वेले गुरु की हाजिरी में बैठे गुरु नानक बैठा है। अब भी नहीं अगर समझेंगे तो कब समझेंगे। भूटान का राजा कहते बताओ क्या दो। कहने लगे गुरु नानक पाशा कहने लगे अपनी सारी काम वासना, अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कहता है ऐसा, गुरु नानक पाशा उससे कह रहे हैं ये जो तू इतने पाप कमा रहा है, इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं, तेरा जो हाल होगा देखकर मुझे तरस आया, मैं तेरे पास आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी सजाएं जब मिलेंगी तो सहन नहीं कर पाएगा, तुझ पर तरस आए। ये गुरु नानक पाशा की वड्याई थी। किसी के गुनाह देख के नफरत नहीं होती थी, उन्हें तरस आता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना बड़ा गुनाहगार फिर भी उस पर तरस आ रहे हैं और कह रहे हैं अपनी सारी वासना और अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दिए। उसने बात सुनी, भूटान के राजे ने हैरान हो गया कि मेरे पाप अपनी झोली में डाल रहे हैं। चरणों में गिर पड़ा, माफ कर दो। गुरु नानक पाशा कहने लगे आज तक जो हुआ सो हुआ, तुझे अभी के अभी माफी मिल जाएगी, पर आगे से तू ये काम नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा कुछ भी हो जाए मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो गुरु नानक पाशा कह रहे कैसे नहीं ऐसे होता, चरणों में गिर पड़ा। यहाँ पर यह शिक्षा है, मेरे गुरु नानक बख्शनहार है। हम सब ने पाप किए होंगे, अगर आज भी कह देना गुरु के चरणों में पातशाह आगे से मैं नहीं करूंगा, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, मुझे बख्श दे, मैं अपने मन से युद्ध करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगर आज भी कोई ढह जाए गुरु नानक के चरणों में तो वो तो अभी का अभी बख्श दे, पर शर्त है पर आगे से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बख्शा लो, आओ बख्शा लेते हैं। बख्श अवगुण सब मेरे, 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 बख्श अवगुण सब मेरे। पिता राख पिता प्रभ ने, पिता राख पिता प्रभ ने। एक बड़े प्यारे राइटर साधु हुए हैं, संत हुए हैं, विष्णु भट्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने एक जीवन का एक सच्ची घटना बता रहे हैं, समझाने के लिए कि काम वासना पे कैसे जीत पाई जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं हैरान हो गया, मुझे उस दिन एक ढंग मिल गया काम वासना को जीतने का। ये कहते हैं अपनी किताब में लिखते हैं कि गदर के समय, जब गदर हुआ था तब वो जवान थे, 24-25 साल के थे। तो एक हवेली में छिप गए, क्योंकि आपको पता है मार काट चालू थी, जो दिखे मार दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उस हवेली में और भी लोग थे, मैं भी था। जब हमला हुआ तो पुरानी हवेली थी, वहाँ पे पुराने ज़माने में छिपने की जगह बनाई होती थी, छोटी छोटी बड़ी दीवारें होती थी बड़ी, और बीच में संकीर्ण जगह होती थी, उसमें छिप जाओ, लोगों को लगेगा दीवार है, पता ही नहीं चलता था। फिर हंसे बोलिए धन गुरु नानक।
कहते हैं बचने के लिए हम 40 से 50 लोग उस दीवार के अंदर छिप गए और इस तरह से खड़े हैं चिपक कर एक दूसरे को कि अपनी सांस की आवाज़ भी नहीं आने दे रही कि बाहर अगर आवाज़ चली गई तो हम सब मारे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पूरी रात खड़े रहे और कहते हैं मैं जिससे चिपक के खड़े रहा वो एक जवान लड़की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझसे चिपक के खड़ी, मैं उससे चिपक के खड़ा, वो भी जवान है, मैं भी 24-25 साल का हूँ। और कहते हैं मैंने उस दिन अनुभव किया, मौत का डर इतना था सर पे, इतना था कि काम वासना जागी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब कहते हैं मुझे एक रास्ता मिल गया कि मौत को याद रखो, काम वासना जीतने में आसानी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मौत याद रहे, वो घटना याद है ना, संत को किसी ने कहा कि आप तो जवान हो, इतनी लड़कियां आपके आसपास रहती हैं, आपके मन में विषय नहीं जागता। तो संत कहने लगे वो सारी बात तो छोड़, मैं तुझे बता दूं, तेरी 7 दिन बाद तेरी मौत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तेरा मस्तक देख लिया है। वो कहने लगे मैं दूसरा सवाल पूछने आता, आपने तो मेरे को मौत दिखा दी, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। कहने लगे हाँ, जो खाना पीना है खा ले, जो विषय भोगने भोग ले, आनंद ले जिंदगी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 7वें दिन मेरे पास आ जाना ताकि तेरी मौत यहाँ पे हो तो तुझे हम सीधा स्वर्ग में भेज देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बेचारा घर गया, खाना पीना छूट गया। लोग घर वाले कहते हैं कुछ खा लो, कहते नहीं। वो बात करने आती, किसी बात करने को तैयार नहीं। जब पता हो 7 दिन बाद मर जाना है, क्या अच्छा लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीमार हो जैसी हालत हो गई, पलंग पे लेट गया। 7वें दिन उसके घर वाले लेके आए, उसे बड़ी मुश्किल से चला के सामने बैठा, कहने लगा आ गया हूँ आपके चरणों में। कहने लगे खाना पीना अच्छे से खा लिया। कहने लगे क्या खाना पीना, मौत आ गई 7 दिन बाद, क्या खाना पीना। कहने लगे फिर अच्छे से विषय वगैरह भोग लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम वासना को तृप्त कर लिया। कह रहे काम वासना, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, जिसकी मौत हो 7 दिन बाद वो क्या काम वासना भोगेगा। तो कहने लगे तूने मुझसे सवाल पूछा था कि आपके मन में काम वासना नहीं जागती। कहने लगे तुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि मौत है, हमें तो ऐसा लगता है अगला स्किट है कि नहीं पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ जागेगी जिसने मौत को याद रख लिया। चलो ये पॉइंट भी मुश्किल है, हर कोई मौत को याद नहीं रख सकता हर वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बड़ा प्यारा पॉइंट गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूँ काम से कैसे बचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कर लेना कम से कम सब, ये तो जरूर कर लेना और ये हमारे बस में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। हे काम नरक विश्राम बहु जोनि परमान। बोलिए धन गुरु नानक। हे काम, पहले काम के बारे में बात की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो वो है अगर जिसके सर पे चढ़ जाए नरकों में पहुंचा के ही छोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नरक विश्राम, नरक में जाके विश्राम करेगा तू, नरक में पहुंचा देगा, फिर तू आराम करेगा। हे काम नरक विश्राम बहुत जोनि परमावन, आने जाने के चक्कर में डाल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, छुटकारा नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी जिसके सर पर तू सवार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम से बात कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं। चित हरण त्रैलोक गमन जप तप शील विदारण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चित हरण, दिमाग ही उल्टा चलने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही सोच ही नहीं पाता इंसान, जिस सोच में काम वासना आ जाए। चित हरण त्रैलोक गमन जप तप शील विदारणे। जितना भी किसी ने जप तप किया होता है सब खत्म कर देता है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्या कहा है। अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावने। अल्प सुख, थोड़ी देर का सुख देता है तू, और ना तूने किसी गरीब को छोड़ा है, ना तूने किसी अमीर को छोड़ा है। ऊंच नीच तेरे में है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे कोई नहीं बचा है। और आखिर में कहते हैं इससे बचना है तो क्या कर। कहते एक जगह पे तेरी ताकत नहीं चलती। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, कौन सी जगह है। तब पैग मुंचित साधु संगम कोट नानक नारायण।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे भय से मुक्त हो जाता है जो सत्संगत में आके बैठ जाए हर रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज सत्संग करता है, साधु की संगत करता है, सच्ची संगत करता है गुरु की, वो फिर तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट समझना, आज अगर सत्संग करने के बाद भी हमारा वो बिगाड़ रहा है, इसका मतलब है हमारा नेम नहीं है। तो रोज एक पॉइंट आता है नित्य नेम का, रोज एक पॉइंट आता है। नित्य नेम की ताकत अभी तक हम समझ नहीं पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते कि 5 वाणियां पढ़ लिया करो। नहीं, नित्य नेम रोज पढ़ा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य, जो नित्य नहीं वो नित्य नेम नहीं, और जिसका नित्य नेम पक्का संगत में रोज आता है, सत्संगत में आके, काम वासना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्यार से ये मैं तो नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। तो भय विमुंचित विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण। क्यों? यहाँ पर इस नारायण का आश्रम मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। कम से कम मैं कह रहा था बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये तो मान लो मेरी बात। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, मेरी बेनती है, उनका तो हुक्म है कि भाई अमृत वेला रोज संभालो, रोज नित्य आपके पास में जो दरबार है वहाँ चले जाओ, जहाँ सत्संग मिले वहाँ चले जाओ, पर अमृत वेला संगत में जाके संभालने की पूरी कोशिश करो। घर में छूट है, बीमार को, बच्चे को, बूढ़े को, ठीक ठाक हो तो पहुँचो संगत में। जो संगत में रस है, जो संगत में कृपा है, जो संगत में नाम जपने का फल है, वो अकेले बैठने में नहीं है। अकेले बैठने जपना है वो अपने आप हो जाएगा। जब संगत में बैठोगे तो अकेले बैठने के जपने का मन करेगा ही करेगा, वो जपना ही है। और सत्संगत अगर छूट गई तो अकेले बैठने भी छूट जाएगा, गारंटी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।